एग्जॉस्टेड, रियली, या भर चुके हैं आप? दोनों के बीच में डिफरेंस है। एग्जॉशन वो होता है कि आप पढ़ते पढ़ते इतना थक चुके हैं कि बेड पे 1 मिनट के लिए भी रेस्ट करने जाएं तो आप डीप स्लीप में चले जाएंगे, जो कि अच्छी बात है। ऐसी थकान है तो आप बिल्कुल सोइए। लेकिन पढ़ते पढ़ते थकान हो रही है, सोने का मन कर रहा है, और उसके बीच में स्ट्रगल करने लगे, बेड पे 1-2 घंटा या स्क्रॉलिंग करने लगे, ये जो फ्रिक्शन में टाइम जा रहा है इसका कोई यूज़ नहीं है। सुबह उठने के बाद पढ़ाई शुरू करने के बीच में अगर एक लंबा गैप जा रहा है तो इसका कोई यूज़ नहीं है। बॉडी सारी चीज़ों का हिसाब किताब रखती है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये टेस्ट मैच का टाइम नहीं है। आप कहते हैं कि धोनी बहुत अच्छा फिनिशर है, एवरीथिंग जानते हैं आप, लेकिन धोनी बिल्कुल टेस्ट मैच की तरह खेलने लगे 2020 में और लास्ट में डिफेंसिव हो जाए, तो फिर तो हमारे पूरे क्रिकेट का कॉन्सेप्ट ही बदल जाए। फिर तो आप धोनी को उस तरह से देखना ही बंद कर दो। तो हर लड़ाई अलग अलग तरीके की होती है। इंडिया पाकिस्तान का भी इशू हुआ, एक रात में भारत ने कई ठिकानों पे ब्रह्मोस डाल दिए, एक रात में, रात के 2-2:30 बजे। ये नहीं कि आज जनवरी के महीने में एक, फरवरी के महीने में एक, मार्च के महीने में एक, क्योंकि स्टडी चलना है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये कछुआ और खरगोश की रेस नहीं है। ये 4 दिनों की बात है। 4 दिनों का जो जुनून होगा वही आपको सुकून देगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि रिजल्ट कुछ भी हो, इंसान अगर अपना मेहनत करेगा, अपना बेस्ट एफर्ट देगा, तो भी वो सुकून में रहेगा, क्योंकि उसने अपने आप को टेस्ट किया, चेक किया, अपने पीक पे जाके काम किया जहाँ पे उसने अपनी लिमिट देखी है। एंड आगे अब वो लाइफ में जानता है कि उसकी लिमिट क्या है। ये लिमिट बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, वो देखा जाएगा, लेकिन उस लिमिट तक पहुंचा तो जाए पहले। ये आत्मज्ञान तो हो कि हम कैसे हैं। आपको करना था एम्बुश, और आप जो है घेराव करके बैठ गए। सुंजू की आर्ट ऑफ वार पढ़िएगा, साफ साफ कहते हैं कि लड़ाई बहुत लंबी नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो राशन नहीं जमा कर पाता इंसान। अगर लंबा किसी को घेर के रखा तो घेरने वाला ही हार जाता। और आप जानते हैं मुगल डायनेस्टी का ख़त्म होने का यही कारण था। औरंगज़ेब लंबे लंबे घेरे डालता था, सप्लाई बंद हो जाती है। इंडिया चाइना वार में भी हमारी तरफ से सप्लाई की कमी हो गई थी। तो जब आपके सामने थैंकफुली ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें आप एक बार एम्बुश करके, पुश करके एकदम क्लियर कर सकते हैं, तो आप इसको लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट क्यों बना रहे हैं? सालों साल अपने ऑलरेडी वेस्ट किए हुए हैं लाइफ में, फिर इसमें एक्स्ट्रा क्यों झोंक रहे हैं? ये 2025 का प्रीलिम्स होने के बाद 2026 में होगा, उसका रिजल्ट 2027 में आएगा। दैट विल बिकम ए 2 ईयर प्रोसेस। इतना वेट नहीं करना है, हमें मेंस लिखना है। तो जब शरीर थक जाए तो उसको एक ब्रेक दीजिए 5 मिनट का। आप चाहें तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप चाहें तो ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, अपने कॉरिडोर में कर लें, रूम में अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच कर लें, लेकिन आप गिव अप करके फ्रिक्शन में टाइम ना बिताएं। मुझे बचपन में अस्थमा था, डॉक्टर ने बोला था 14-15 साल में खुद ही ठीक हो जाएगा, कहीं एलर्जी थी जो मानिए। जीने मरने का चला हुआ था सब कुछ, 5 बच्चे हमारे मम्मी पापा के, फिर भी सब कुछ छोड़ छाड़ के, ऑफिस वर्क के सब कुछ कर कर के भी डॉक्टर के पास दौड़ना, बचाना, कोशिश करना, ये दवाई, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथिक, सब कुछ ट्राई किया। नहीं ट्राई करते तो मैं रहता ही नहीं यहाँ पे। तो एफर्ट लगाना पड़ता है भाई, और बहुत इंटेंसिटी के साथ लगाना पड़ता है। और आपके पेरेंट्स ने ऐसे एफर्ट, मैं हमेशा कहता हूँ 25 साल की अगर आपकी एवरेज एज है तो आपके पेरेंट्स ने, दोनों ने कंबाइंड आप पे 18,000 से ऊपर दिन लगाए हैं। 18,000 रातें उन्होंने सोची हैं कि आप बिल्कुल सही सलामत हो, अच्छा कर रहे हो। और आप यहाँ 4-5 दिन में सोच रहे हैं कि थक जाएं, कुछ हम जो है हेडोनिक प्लेजर ले लें, कुछ गलत कर लें, कुछ गलत चीज़ों का सहारा ले लें, अपने आप को बहला लें। ये वो टाइम नहीं है। आप अपनी लिमिट पे जाइए, आप अपने पीक पे जाइए, आप अपने आइडियल सेल्फ पे जाइए, और एकदम जो आप मैक्सिमम अपना कर सकते हैं वो बिल्कुल करिए। ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, अभी तो कंपटीशन उतना है भी नहीं। ईजिली अगर आप 100 क्वेश्चन ठीक ठाक सॉल्व करके चले आएँ तो आप ईजिली मेंस लिखने जा रहे हैं। इतना डिफिकल्ट और लंबा प्रोसेस है नहीं। तो ये वन डे एग्जामिनेशन है प्रीलिम्स का। ये वन डे एग्जामिनेशन के लिए आप वन डे की तरह तैयारी करिए ना, लंबा मत खींचिए इस प्रोसेस को। इतना पढ़ डालिए अभी 3-4 दिनों में, अगले इतना पढ़ डालिए कि जो चीज़ें आपकी छूटी हुई थी, जो अनरिवाइज था, सारा आप एक बार देख लें कम से कम। और इससे आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट होगा कि जो आपके अननोन क्वेश्चंस भी हैं, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट देम, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या पढ़ा हुआ है। अगर कुछ बाहर से आ गया तो आप एलिमिनेशन भी कर पाओगे कि भैया मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ था फिर भी ऑप्शन नहीं देखा था, मतलब कि ये कहीं ना कहीं रॉन्ग ऑप्शन है, या डिपेंडिंग ऑन यही जो है राइट आंसर है, क्योंकि बाकी तो मैं जानता हूँ कि इस चीज़ में नहीं आते हैं।
इसके लिए एक बार पूरा सब्जेक्ट मटेरियल एक बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक एक वर्ड नहीं पढ़ना है, करसरी ग्लांस से उसको ऊपर से नीचे पढ़ना है। सेंटेंस के मिडिल में आंखें रखनी है, दाएं बाएं दोनों साइड पढ़ना है, आगे निकलना है, कहीं भी रुकना नहीं है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने का टाइम नहीं है। जो भी अभी आप देखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में पूरा आपको याद रहेगा। सो फाइट करिए, उठिए। मैं ये भी कहता हूं कि ज़रूरी नहीं है कि युद्ध के पहले आपकी जो है तलवार पूरी तराश दी जाए पत्थर पे रगड़ के। कुछ तलवारें जो हैं युद्ध में युद्ध करके ही तराशी जाती हैं, मार काट करके। कुछ स्किल जो है आपको वहीं पे दिखाने हैं, और लेकिन वो स्किल दिखाने के पहले आपके हाथ में तलवार तो होनी चाहिए। एक बार पूरा रिवाइज करिए, आप बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन क्लियर करिएगा। एक बार पूरा रिवाइज करके बस चले जाइए, एंड फॉर दैट यू नीड जस्ट 2 डेज। आज हमारे पास 20, 21, 22, 23, 24, 5 दिन हैं। 5 दिन बहुत होते हैं। आप 2 बार रिवाइज कर लोगे, आप ढंग से करोगे तो। जो कम इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको छोड़िए और आप अपने आप पे भरोसा रखिए। यही मौका आपका बेस्ट मौका है। पूरी लाइफ का बदला जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रही थी लाइफ की, उसका ये सॉल्यूशन मिलने वाला है। एक बार प्री क्लियर करेंगे तो फिर मेंस की भी ज़बरदस्त तैयारी करेंगे। और इंसान जो प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है उसकी मेंस की तैयारी बाय डिफ़ॉल्ट एक बार बहुत अच्छे से हो जाती है। जब तक इंसान मेंस नहीं देता तो उस लूप में जाता है नहीं, प्रीलिम्स के लूप में फंसा रह जाता। आपको प्रीलिम्स के लूप से बाहर आना है, मेंस के लूप पे जाना है, फिर इंटरव्यू में जाना है। इस तरह से ये इस ग्रेडेशन में पहले वाले लिमिट को क्रॉस करिए। एंड फॉर दैट जो भी आपने अपना नोशन बनाया हुआ अपनी लाइफ में अपने बारे में, उसको ख़त्म करिए और एक आइडियल सेल्फ जो कि सब कुछ कर सकता है उसको लेकर आइए। आज मैंने 5-6 वीडियो बनाए, आपको पता है, अलग अलग चैनल पे। मैंने कभी नहीं किया था और मैं आगे कंटिन्यू भी करूँगा इस चीज़ को, पढ़ाई लिखाई के अलावा। क्योंकि रियलाइज़ किया एक टाइम पे मैंने कि मैं कर सकता हूँ। दैट्स इट, वो मोमेंट रियलाइज़ कर लेना। एंड व्हाट आई सी आई विल बिकम, व्हाट आई थिंक आई विल सी। दैट्स इट। इक्वेशन इज एज सिंपल एज दैट। जो आप देखना चाहते हो वही आप देखोगे। जो फ़िल्टर लगा है आपका वही आप देखोगे, वही कलर दिखता है आपको। तो फ़िल्टर ऐसा लगाइए कि बिल्कुल परफेक्ट इंसान, सुपर मैन, सुपर वुमन, जो आप इमेजिन कर सकते हैं, हाईएस्ट कैपेबिलिटी का इंसान, और उसके सामने दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम टिक ना पाए, वो इंसान अपने आप को स्ट्रांग, एकदम स्टील वाला जो इंसान होता है जिसको कोई नहीं ब्रेक कर सकता, कोई भी सिचुएशन नहीं, एक क्वेश्चन में क्या रखा है, ऐसा इंसान बन के आप एग्जामिनेशन दीजिए। और उसके पहले ये 5 दिन कर डालिए। जितना भी आपको तोड़ना फोड़ना है, जितना भी आपको सुपरमैन फील करना है, सुपर वुमन फील करना है, सारा फील कर लीजिए। लेकिन आप ये एग्जामिनेशन की तैयारी अपने साइड से बिल्कुल परफेक्ट करिए। ये लगातार मैं आपको ये वॉइस नोट दे रहा हूँ, साथ ही साथ पढ़ाई का भी कंटेंट आ रहा है। ये सारा कुछ टेलीग्राम चैनल पे हमारे पोस्ट होती हैं, लिंक आईएएस कॉरिडोर, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मोटिवेशन इस तरह के एक्सटर्नल एक ही दिन टिकते हैं, मुझे पता है। आपको डेली डोज चाहिए, डेली वो जो है अपना जो है समीप समीप होना आपस में, वो डेली चाहिए। तो डेली के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, और आपको मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको इस मोमेंट में कभी भी अपने पीक से नीचे नहीं जाने दूंगा। जो भी आपका बेस्ट वर्जन होगा वो बाहर निकालना है मुझसे एग्जामिनेशन हॉल में, और निकल के रहेगा वो।